चला तो सबसे पहले हमने पात्र परिचय करला। सबसे मुख्य पात्र है तो चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी और मृत्युंजय की बेटी यशोधरा, जो कि तू इस फोटो में देखी था। और कुमार रत्नावर्मन के महामृत्युंजय रत्नावर्मन के दो शिष्य हलन, जिनका नाम हलो विशाल देव और श्वेतांग। यही दोनों प्रश्न कैलन हल कि पाप का हो गुरुदेव और पुण्य का हो। ई कहानी में पापे पुण्य पर आधारित हवा। यही प्रश्न एकरा में करल गेलो है कि पाप का हो पुण्य का हो। यही तोरा समझला हो कि के पाप कैलन और के पुण्य। तो चला सबसे पहले चरित्र चित्रण करला, मैंने सबके स्वभाव के बारे में जानला। तो सबसे पहले चित्रलेखा से शुरू करा, काहे कि वो मुख्य पात्र हथु। तो चित्रलेखा एक 18 साल के लड़की हलथुन, जिनकर शादी हो गई हल पर 18 साल के उम्र में विधवा हो गई हल। और फिर उनका एगो कृष्ण मूर्ति नामक लड़का से प्रेम हो गए, और प्रेम और साथ रहे के कारण एक बार वो गर्भवती हो गई थी। और गर्भवती हो गई थी तो ये बात पता चले कृष्ण मूर्ति के। तो कृष्ण मूर्ति सोचलथिन कि एगो विधवा लड़की गर्भवती हो गई, और जब बात ये पता चलते समाज में तो का इज्जत रह जाती हमार। वो यही कारण सोच के वो आत्महत्या कर लेलन। कृष्ण मूर्ति तो आत्महत्या कर लेलन, और चित्रलेखा फिर से एक बार बेसहारा और अकेला हो गलन। तो नृत्य करे लगलन, समाज में वो नृत्य करे हलन। तो एक बार जब वो नृत्य करी हलन तो ही समाज में बीजगुप्त हलन, और जब वो देखलन कि एक इतना सुंदर लड़की नृत्य करी थे, इतना सुंदर, तो चित्रलेखा पर मोहित हो गलन। मैंने उनका चित्रलेखा से प्रेम हो गया। और चित्रलेखा के वो बोलन कि हम तोरा से मिलल चाही थी, पर चित्रलेखा बोलन कि हम अकेले में कभी न मिल ही हो, जब भी मिला ही तो हम सब समाज में। फिर भी जब चित्रलेखा समाज में नृत्य कर हलन, वहाँ बीजगुप्त जरूर आवा हलन। तब ऐसी कुछ दिन बाद दोनों में प्रेम हो गए, दोनों में गहरा प्रेम हो गया। और जो महाप्रभु रत्नावर्मन के दो शिष्य हलन, विशाल देव और श्वेतांग, तो विशाल देव कहलन कि तोहनी दोनों के दो राजा पास भेजी थी। वह राजा के का नाम हवा, एक राजा के नाम हवा बीजगुप्त और दूसरा के नाम हवा कुमारगिरी। तब कुमारगिरी के पास विशाल देव के भेजलन और बीजगुप्त के पास श्वेतांग के। दोनों अपन राजा के पास रहे लगलन। तो काहे लायलन हल समाज में, वो 1 साल के लिए उनका गुरुदेव भेजल थी समाज में कि जा और वहाँ जाके जानी है कि पाप का हो पुण्य का हो, और अब संते बना रहिया, समाज भोगी मत बनी है। तो श्वेतांग बीजगुप्त के पास रहे लगलन, सेवा करे लगलन शिष्य बन के। तो बोलन कि बीजगुप्त एक दिन श्वेतांग से कि तू जैसे हमार सेवा कर रहा वैसी तोरा चित्रलेखा के सेवा करे पड़तो। तू समझिया कि हमारी पत्नी है और तोरा सेवा करे पड़तो। तो कहलन श्वेतांग कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो सेवा करे लगलन चित्रलेखा और बीजगुप्त के। पर वो तो संत हलन श्वेतांग, और चित्रलेखा मंदिरा पिया हलन, और श्वेतांग तो मंदिरा के हाथ भी न लगावा हलन। पर गुरुदेव के आज्ञा कैसे टालत। फिर चित्रलेखा के मंदिरा पिलावा हलन, घर लाना ले जाना सब श्वेतांग कर हलन। कुछ दिन बाद मृत्युंजय की बेटी यशोधरा हल थी, उनका नाम से रिश्ता हले बीजगुप्तला। पर वो तो चित्रलेखा से प्रेम कर हलन, तो रिश्ता के मना कर दिलन कि हम यशोधरा से विवाह ना करम। जब ये बात पता चला चित्रलेखा के, तो चित्रलेखा कहलन कि जब बीजगुप्त यशोधरा से शादी ना करी था तो हमरा से विवाह करतन, तो उनका समाज में का इज्जत रह जते। सब कोई समाज में का कहते कि एगो राजा नर्तकी से प्रेम करे है और शादी करतन। नहीं तो गलत बात है, बीजगुप्त हमरा से तो शादी ना कर सकत। पर एक दिन फिर कुमारगिरी चित्रलेखा के घर जाहत, और घर जाके बोला हत कि देख नर्तकी, तू रूप रंग के घमंड मत कर, एक दिन रूप रंग सब मिट्टी में मिल जाता, घमंड मत कर। तब चित्रलेखा तैयो न समझात, मजाक में हंसी में बोल देहत गुरुदेव से, और कहत कि का गुरुदेव, कहीं तू भी तो इस सुंदर कन्या पे मोहित ना हो गला कि तू यहाँ हमारे घर अला। पर गुरुदेव बहुत गुस्सा हलन, बोलन कि हम साधु संत ही और हमरा पर कोई सुंदर लड़की के जादू न चलत। तब वो कहित कि हम तो जाई थी, पर जाते जाते एक बात सुन ले चित्रलेखा, बीजगुप्त तोर न रहला और यशोधरा से शादी करी था। फिर चित्रलेखा शोक में चल जा है और बोला है कि ऐसा बीजगुप्त न कर सकत हमरा साथ, हमरा से प्रेम करहत। पर सोचत कि हम प्रायश्चित करम कुमारगिरी के आश्रम जाके, और कुमारगिरी के आश्रम प्रायश्चित करे चल जाहत। और कुछ दिन रहत आश्रम में, और सही में कुमारगिरी चित्रलेखा पर मोहित हो जाहत। और मोहित होवे के कारण जोर जबरदस्ती करहत चित्रलेखा के साथ। पर जैसे ही जोर जबरदस्ती करहत वो विशाल देव वहाँ आ जाहत और बोला हत कि बीजगुप्त और यशोधरा की शादी ना हुई था चित्रलेखा, ये झूठ बात कुमारगिरी तोरा से कहल थू है, तोरा साथे छल करेला से बीजगुप्त तो तोरा से प्रेम करहत थू। श्वेतांग और यशोधरा के शादी हो गई, श्वेतांग यशोधरा से प्रेम कर रहल थी, से बीजगुप्त शादी उनका से करा दिल थी, राजपाट पूरा श्वेतांग के दे दिल थी, और अपने संत बन गई थी, सो जंगल की ओर गेल थू है। तो चित्रलेखा के जब पता चला, भागे भागे बीजगुप्त के पास चलेलन और दोनों मिल गलन। और कुमारगिरी जितना विद्वान हलन, वो चित्रलेखा के साथ जो पाप कैलन वो पापी बन गलन, सारा विद्या उनका नष्ट हो गलक, वो पापी बन गलन। और बीजगुप्त तो पुण्य कैलन हल, पुण्य ई कैलन कि श्वेतांग के सारा राजपाट दे दिलन, वो यशोधरा से शादी उनका करवा दिलन और अपने संत बन गलन और भ्रमण के लिए निकाल दिलन।
तो हमरा अंदाज से तो लगी था कि कुमार गिरी पाप कैल थू और बीजगुप्त पुण्य कैल थू। पर तोरा का लगा हो पाप के कैलन और पुण्य के कैलन? अब पाप पुण्य समझ में आयलो कि ना, कमेंट में बताइहा। जय हिंद।